नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 9th of November द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। न्यूज़पेपर रीड करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा ग्रामर के रूल्स रिवाइज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्स याद होने लगते हैं और बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। रीडिंग की हैबिट्स अच्छी हो गई तो एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, ये सारी चीजें अच्छी होने लगती है। यहाँ पे दिया हुआ है पोल टाइमिंग। पोल की जो टाइमिंग है, चुनाव की बात हो रही है। द extension of free rice should not have been announced at election rally। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। यहाँ पे एक्सटेंशन का मतलब हुआ विस्तार। ये वर्ड काफी अच्छे वर्ड्स इसमें मिलते हैं। और फ्री राइस शुड नॉट हैव बीन मतलब इसको नहीं किया जाना चाहिए था। अनाउंस्ड एट इलेक्शन रैली, इलेक्शन रैली में ये ऑथर कहना चाहते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है एडिशन करना या फिर इंक्रीज करना, ये बात कही जा रही है। याद रखिएगा, मॉडल्स के साथ यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इसके साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन लगाते हैं। मॉडल्स के साथ अगर बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और मॉडल्स के साथ हैव बीन लगा हो तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये पैसिव में करना चाहिए था, ये सेंस हो जाता है। यानी यहाँ पे इसका मतलब होगा ये। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी में। स्टोरी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों को ध्यान से समझ के पढ़ेंगे आप। द यूनियन गवर्नमेंट्स मूव, सरकार की जो मूव है यानी स्टेप है, टू एक्सटेंड मतलब विस्तार करना, द फ्री फूड ग्रेन्स स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों में इज वेलकम, स्वागत किया गया है। एज इट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, मतलब यह सरकार जारी रखेगी। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना होता है, देना होता है। गिव बोलेंगे। फूड सिक्योरिटी लार्ज सेक्शन ऑफ वल्नरेबल पीपल, पीपल यहाँ पे नाउन है। वल्नरेबल का मतलब होता है जैसे कमजोर बोलेंगे। इस वर्ड का मतलब होता है कमजोर। वीकर सेक्शन को बोलेंगे। वल्नरेबल का मतलब होता है जैसे काफी अनसेफ, या वीकर सेक्शन को बोलेंगे। वीकर सेक्शन को बोलेंगे कमजोर भी बोलते हैं। हेल्पलेस भी होता है। फूड ग्रेन्स का मतलब हुआ जैसे अनाज। द यूनियन गवर्नमेंट्स मूव, सरकार की जो मूव है, पहल है, टू एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड करना, विस्तार करना, द फ्री फूड ग्रेन्स स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों के लिए, इज वेलकम, ये जो पहल है स्वागत है इसका। एज इट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड, सरकार प्रोवाइड करेगी फूड सिक्योरिटी टू लार्ज सेक्शन मतलब बड़े पैमाने पे, ऑफ वल्नरेबल पीपल मतलब कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। जिस वर्ड के लास्ट में सफिक्स में, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में जुड़ने वाली चीज, एबल लग जाए, फुल लग जाए, उसके अलावा
लेस लग जाए, ओ एस ई लग जाए, ओ यू एस लग जाए, तो ये सभी एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे वल्नरेबल क्या है? एडजेक्टिव है। पीपल यहाँ पे नाउन है। बेस्ड ऑन मतलब निर्भर है। जैसे कुछ चीजें याद रखेंगे, डिपेंड के साथ ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, बेस्ट के साथ ऑन लगता है, रिलाई के साथ ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये सब फिक्स्ड वाले चीजें हैं, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे कई चीजें रहती हैं, इसको ध्यान से समझ के पढ़ेंगे। ये सब फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगता है, रिलाई के साथ ऑन लगता है, डिपेंड इज अ वर्ड आया, डिपेंड के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगाएंगे। बेस्ड ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA इंटाइटलमेंट्स, इसके तहत द स्कीम, इसके बारे में बाद में कॉमा लगा है, इसको बोलते हैं नाउन एंड अपोजिशन, उसी के बारे में बात होती है। द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न अन्न योजना, PMGKY, इस योजना का नाम है। बेनिफिट्स अबाउट, जिसके फायदे होंगे अबाउट 80.4 करोड़ पीपल, मतलब 80.4 करोड़ लोगों को इसके फायदे होते हैं। अंडर द कैटेगरीज ऑफ अंत्योदय अन्न योजना, इसके तहत। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। अंडर द कैटेगरीज ऑफ अंत्योदय अन्न योजना, यानी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे गरीब है उसकी बात हो रही है। एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, वैसे हाउस होल्ड जो काफी जिनको प्रायोरिटी मिलती है उनके लिए। दे विल कंटिन्यू टू रिसीव, वे लोग जारी रखेंगे रिसीव करने के लिए 5 kg ऑफ राइस और व्हीट और कोर्स ग्रेन्स अ पर्सन एवरी मंथ, प्रत्येक महीने में प्रत्येक लोगों को 5-5 kg राइस, व्हीट, ये सारी चीजें मिलेंगी। द प्रोविजन ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स वॉज इंट्रोड्यूस, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 आए प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अगर सेंटेंस में वॉज या वर के साथ V3 लगा हो तो ये पास्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। फ्री फॉर ग्रेन्स वॉज इंट्रोड्यूस, इसको लाया गया था एट। ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रावधान है, प्रोविजन का मतलब होता है, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं जिसको आप डेली बेसिस पे पढ़ के अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। प्रोविजन मतलब सप्लाइंग को भी बोलते हैं, सप्लाई को भी बोलते हैं। प्रोविजन ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इसको लाया गया था एट द ऑल इंडिया लेवल ड्यूरिंग द कोविड-19, ड्यूरिंग मतलब दौरान होता है, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इसको लाया गया था। दो, यद्यपि इसका मतलब होता है इन वोग इन द स्टेट, इन स्टेट्स सच एज तमिलनाडु, जैसे दो, यद्यपि इन वोग इन स्टेट्स की बात हो रही है, इसमें एक वर्ड मिला वोग। इसका एक्चुअल मतलब होता है, जैसे कि एक मूड या स्टाइल या ट्रेन बोल सकते हैं, इसका मतलब बहुत सारे होते हैं। इसका एक्चुअल मतलब होता है नाउन की तरह वर्ड करेगा, जैसे मूड बोलते हैं, फैशन भी बोल सकते हैं, फैशन, या फिर कहेंगे ट्रेंड, एक चीजें ट्रेंड में लाई गई, कई मतलब इसको होते हैं। दो, इन वो इन स्टेट सच एज तमिलनाडु, इसमें एट द टाइम
उस समय में द इंटाइटलमेंट्स ऑफ NFSA, ये जो पीछे दी गई बातें हैं, बेनिफिशरीज जिसको दिए जाते हैं, वर डबल, वहां पे डबल कर दिए गए। एंड नोमेनक्लेचर ऑफ PMGKY, इसका नामकरण किया गया, नाम दिया गया PMGKY। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इसका नाम दिया गया था, और नोमेनक्लेचर मतलब होता है उपाधि देना। PMJKY वॉज अफिक्स्ड, उसको अफिक्स्ड किया गया था, मतलब अटैच किया गया था। अफिक्स्ड का मतलब अटैच करना। बिटवीन अप्रैल 2020 2020 एंड दिसंबर 2022, मतलब बिटवीन के साथ एंड प्रेपोजिशन, यहाँ पे एंड कंजंक्शन आता है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। बिटवीन एक प्रेपोजिशन दो के लिए यूज करते हैं, और अमंग का यूज हमेशा मोर देन टू में यूज करना होता है। इसके बीच में ये चीजें आई थी, जिसमें 1015 लाख टन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें बांटे गए थे। ये भी सिंपल पास्ट का पैसिव है। वाजबर के साथ V3 आया, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। एट अ सब्सिडी ऑफ 3.45 लाख करोड़, इतने सब्सिडी के रूप में। एट द एंड ऑफ 2022, 2022 के अंत में द सेंटर अनाउंस्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट है सेंटर, अनाउंस्ड V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। फ्री ग्रेन्स अंडर द नॉर्मल इंटाइटलमेंट्स, एक नॉर्मल इंटाइटलमेंट्स के तहत उसको ये किया गया था। इंटाइटलमेंट का मतलब होता है राइट। इसमें कई बार वर्ड यूज हुआ इंटाइटलमेंट। इसका एक्चुअल मतलब होता है राइट या अधिकार बोलेंगे। बेनिफिशरीज मतलब होता है, जैसे जिसको मिलती हैं चीजें उसको बोलते हैं। बेनिफिशरीज मतलब होता है पेई, जिसको ये फायदे मिलते हैं। ये वर्ड आप देख लीजिएगा इसको आराम से। रिसीवर को बोलेंगे, जो व्यक्ति प्राप्त करता होता है उसको बोलते हैं बेनिफिशरीज। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर ईयर while discontinuing enhanced entitlement, उसको एक साल, यहाँ बात कही जा रही है, इसको डिसकंटिन्यूटिंग करते हुए enhanced entitlement, इमेंट वाला वर्ड नाउन है, enhanced बढ़ाने, बढ़ता हुआ जो अधिकार है। enhanced यहाँ पे क्या है, पास पार्टिसिपल है, यानी V3 है। तो V3 नाउन से पहले आएगा तो पास पार्टिसिपल कहलाएगा, यानी एडजेक्टिव। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें सीखने वाले वर्ड है वल्नरेबल, मतलब वीक बोलते हैं। नोमेनक्लेचर, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, जिसका नाम देते हैं, वो मतलब फैशन को बोलते हैं। आगे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, बार बार रिपीट करके आप याद कर सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अदर स्लाइड पे। ऑन द फ्लिप साइड, फ्लिप साइड मतलब होता है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ओर। इसका मतलब होता है ऑन द अदर हैंड। एक्चुअल मतलब होगा दूसरी ओर। द वे इन विच, जिस तरीके में। द लेटेस्ट मूव, लेटेस्ट मतलब जो रिसेंट का है। मूव इज सॉट, सीक का थर्ड फॉर्म होता है सॉट। सीक का सेकंड फॉर्म सॉट होगा, डिमांड करना है, मांग करना। इसका थर्ड फॉर्म होता है सॉट, मांग करना। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। टू बी इम्प्लीमेंटेड, रेजिस क्वेश्चंस, ये चीजें जो लागू की गई है, मांग की गई है। जो लेटेस्ट मूव इज सॉट, जो लेटेस्ट पहल लाया गया। टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो इम्प्लीमेंटेड होंगे। रेजिस क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। एट एन इलेक्शन रैली लास्ट वीक, इलेक्शन रैली लास्ट वीक में, दर्ग छत्तीसगढ़ का एक जगह है,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड द अनाउंसमेंट, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। सब्जेक्ट ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मेड यहाँ पे V2 है। मेक अनाउंसमेंट मतलब होता है अनाउंस करना, मेड का मतलब किया गया, यानी किया, उन्होंने कही ये बात। वैसे तो द प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो तो वहां पे द नहीं लगाते हैं। विच शुड बी व्यूड, जिसको व्यू किए जाने चाहिए। मॉडल्स के साथ भी आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिस पे विचार किए जाने चाहिए, व्यू की जानी चाहिए। एज अ वायलेशन ऑफ मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, आप सुने होंगे इसके बारे में बोलते हैं। और वायलेशन मतलब उल्लंघन को बोलते हैं। एज मिस्टर मोदी यूज्ड हिज ऑफिशियल पोजीशन टू टॉक अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम, जैसा कि मिस्टर मोदी मतलब देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। यूज्ड हिज ऑफिशियल पोजीशन, उन्होंने ऑफिशियल पोजीशन का यूज किया टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए, द एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम, ये जो स्कीम है उसको और विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देयर वॉज नो अर्जेंसी ऑन हिज पार्ट टू हैव मेड, कोई अर्जेंसी नहीं थी। अर्जेंसी का मतलब होता है, काफी इसमें अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। अर्जेंसी का मतलब होता है आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं थी इसके बारे में, ये बात कही जा रही है। ये भी वर्ड क्या है, नाउन है। ऑन हिज पार्ट टू हैव मेड द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट करने के लिए। अनाउंसमेंट ये मेंट वाला वर्ड नाउन होता है। जैसे किसी वर्ड के सफिक्स में अगर MENT लगा हो, TION लगा हो, नेस लगा हो, उसके साथ OR लगा हो, ER लगा हो, CE लगा हो, TY लगा हो, CY लगा हो, ट्यूड लगा हो, ये सारी चीजें जहां लगी होती हैं तो ये सभी क्या कहलाएंगे, नाउन वर्ड्स कहलाएंगे। एंड इन एन इलेक्शन रैली में स्पेशली व्हेन देयर वाज सफिशिएंट टाइम टू डू सो, जबकि काफी टाइम था इस बात को करने के लिए। इवन आफ्टर, यहाँ तक कि द डिक्लेरेशन, ये भी नाउन है, ये जो घोषणा हुआ ऑफ रिजल्ट्स, स्केड्यूल यानी शेड्यूल बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हैं, फॉर December 3rd, इसके रिजल्ट इस दिन अनाउंस होने को है, इसकी बात में, इसके बारे में बात हो रही है। द पर्पस सीम्स टू हैव, ये उद्देश्य प्रतीत होता है, सीम्स मतलब प्रतीत होना, टू हैव बीन टू इम्प्रेस वोटर्स, ये जो उद्देश्य है, ऑथर कहना चाह रहे हैं कि ये जो उद्देश्य है, ये बात ऑथर इस लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन्स के अकॉर्डिंग आप समझेंगे, लाइन्स के अकॉर्डिंग इम्प्रेस वोटर्स को, उद्देश्य है कि वोटर्स को इम्प्रेस करना, एंड रीप पॉलिटिकल डिविडेंड्स, और यहाँ पर रीव करने की बात हो रही है, जैसे पॉलिटिकल चीजों को, मतलब इसका फायदा उठाने का सेंस कह सकते हैं। रीप का मतलब होता है जैसे कोई चीज फसल काटना या संभालना, इसका फायदा उठाना, बेनिफिट लेना, यहाँ पे कह सकते हैं। डिविडेंड्स का मतलब होता है जैसे कोई भी कंपनी के शेयर धारकों को मिलने वाला लाभांश को बोलते हैं। जो डिविडेंड्स है इसको प्रॉफिट्स बोल सकते हैं। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको इसके बाद लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देर इज अ व्यू लिंकिंग द PMJKY's previous avatar to द भारतीय जनता पार्टीज विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री की बात हुई इन 2022 असेंबली इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश। ये भी चीजें लागू हुई थी इलेक्शन असेंबली उत्तर प्रदेश में। इसका एक लिंक यहाँ पे देखा जा सकता है। इवन द कांग्रेस विच क्रिटिसाइज्ड, कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। एक वर्ड आएगा कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, जिसको बोलते हैं आलोचना करना। द अनाउंसमेंट एज एन इंडिकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब प्रॉब्लम को बोलेंगे, पीड़ा को बोलेंगे, एंड ग्रोइंग
इनइक्वालिटीज और जो चीज जो असमानताएं फैलती जा रही हैं उसके बारे में बात कही जा रही है। डिड नॉट फाइंड एनीथिंग अमिस। अमिस का मतलब होता है डिड नॉट फाइंड एनीथिंग अमिस। ये जो वर्ड है इसका एक्चुअल मतलब होता है रॉन्ग के सेंस में आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसका वैसे सिनोनिम रॉन्ग ही बोलेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो ही वर्ड्स आप इसमें से पाते हैं, जो वर्ड्स आपको मिलते हैं, उन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाइए और इंग्लिश लाइंस में समझने की पूरी कोशिश करेंगे आप। दिस स्कीम मेंट फॉर, इस स्कीम का मतलब ये है द इंटायर कंट्री। कभी भी सेंटेंस में द होल यूज करते हैं, ये जो वर्ड है, और इंटायर से पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। इंटायर कंट्री एंड, द इंटायर कंट्री एंड नॉट जस्ट 5 स्टेट्स। ये पूरी कंट्री, इस स्कीम का मतलब पूरे कंट्री के लिए है, नॉट सिर्फ 5 स्टेट्स फेसिंग इलेक्शन, जो इलेक्शन फेस कर रहे हैं। दे अकाउंट फॉर रफली 17% ऑफ टोटल बेनिफिशरीज। इसमें बस इतने ही, मतलब इतने ही हैं, इतने ही लोग हैं इस वाले में। बाकी और भी लोग हैं। ऑथर ये बात कहना चाह रहे हैं कि अदर स्टेट्स के लोग भी हैं इसमें। ऑन द फिजिकल फ्रंट, और वित्तीय फ्रंट को देखा जाए, द एक्सटेंशन में नॉट कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स एज द फूड सब्सिडी बिल इज अबाउट 7.5%। ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं है जो एक्सटेंशन किया गया, नहीं हो सकता। एज द फूड सब्सिडी बिल इज अबाउट 7.5% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, या रिसीट्स की बात हो रही है, इसको रिसीट्स बोलते हैं। जो रेवेन्यू इनकम आते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सरकार का जो इनकम है उसमें इतना परसेंट सब्सिडी के सेंस में है। सब्सिडी मतलब होता है जैसे, सब्सिडी का मतलब होता है जैसे अलावेंस को बोलेंगे। ऑन एन एवरेज, एवरेज की बात की जाए, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस एंड व्हीट ग्रीव, बढ़ा है बाय 5.7% एनुअली ओवर द लास्ट 7 ईयर्स। इतने पिछले 7 सालों में इतना परसेंट एनुअली ये इकोनॉमिक में, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस, इसका जो कॉस्ट है बढ़ गया 5.7% एनुअली ओवर द लास्ट 7 ईयर्स। पिछले 7 सालों का डेटा यहाँ पे है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। ऑल्सो एक्सटेंशन, द एक्सटेंशन विल कॉस्ट अबाउट 50,000 करोड़ मोर each ईयर। ये जो एक्सटेंशन है प्रत्येक साल इतना करोड़ मतलब पैसे खर्च होते हैं, विच इज मैनेजेबल, जो मैनेजेबल है। हाउएवर गवर्नमेंट्स, मगर कंजंक्शन है, गवर्नमेंट सेंटर एंड स्टेट्स शुड इंश्योर, उनको इंश्योर करना चाहिए द एलिमिनेशन ऑफ लीकेजेस, जो लीकेजेस होते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब होता है जैसे, काफी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं आपको जब भी आप, ये वर्ड नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। एलिमिनेशन मतलब होता है एबोलिशन बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है एबोलिशन। मतलब रिमूव करने के सेंस में बोलते हैं। लीकेजेस इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ये चीजें होती हैं, लीकेजेस होती है एलिमिनेशन का, सो दैट द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंशन गो टू द डिजर्विंग। इसका जो बेनिफिट्स, इसका जो फायदा हो, जो डिजर्विंग हो उनको मिलना चाहिए। ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। गवर्नमेंट सेंटर एंड स्टेट्स
शुड इंश्योर करना चाहिए कि एबोल्यूशन ऑफ लीकेजेस जो है इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो होते हैं, सो दैट बेनिफिट्स ऑफ द एक्सटेंशन गो टू द डिजर्विंग, इसका जो फायदा हो डिजर्विंग को मिले, जो व्यक्ति वाकई में डिजर्व करते हैं। ये थी कुछ खास बातें इस वाले टॉपिक पे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसी प्रकार से आप रीड करें, इंग्लिश को समझे और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।